राधे राधे दर्शकों। हेलो दिनेश, तुम कब तक आ रहे बेटा? तुमने तो कहा था कि 5 दिन में वापस आ जाऊंगा, लेकिन आज 6वां दिन है, किचन में कुछ नहीं है। कल सुबह ही 3 रोटी का आटा था, उसको भी मैंने 2 रोटी सुबह खाया और 1 रोटी शाम को। आज सुबह से भूखा बैठा हूँ। तुम आए नहीं, राशन भी ख़त्म हो गया है। उधर से आवाज़ आई, अरे पिताजी, इतना जल्दी कैसे राशन ख़त्म हो गया है? सुधा ने तो पूरे महीने भर का राशन भरवाया था, फिर आप अकेले इतना जल्दी कैसे खा गए? बेटा, महीना ख़त्म हो गया था जब तुम लोग यहाँ से गए, राशन भी ख़त्म हो गया था। लेकिन तुम आ कब रहे हो? अभी नहीं आऊँगा पिताजी। अभी क्या है कि वो मेरी साली का शादी का जो प्रोग्राम है, तो अभी पूरा महीना चल जाएगा। अभी तो उसकी सगाई होनी भी बाकी है। अरे, इतने दिन लगाओगे दिनेश, तो फिर यहाँ मेरा क्या होगा? पापा, ये सब परेशानी की बात बार बार मुझे मत बताओ। क्या अकेले 2 रोटी बनाकर नहीं खा सकते? राशन ख़त्म हो गया है तो पास वाले किराना की दुकान में चले जाओ, उधारी में कुछ सामान ले लो, मैं आके पैसे दे दूँगा। और सामने से फ़ोन कट हो जाता है। दीनानाथ जी अब क्या करें? भूखे तो थे, सामने किराना की दुकान पर गए। भैया, कुछ राशन दे दो, मेरा बेटा दिनेश आएगा तभी आपको पैसा दे देगा। किराने वाले ने कहा, हमारा उधारी का काम नहीं है, हम कभी किसी को उधारी देते ही नहीं। दीनानाथ जी वहाँ से वापस चले आए। घर में आए, फिर किचन में गए। उन्होंने किचन में इधर उधर ढूंढा, लेकिन राशन का एक भी दाना ना था। दीनानाथ जी किचन से बाहर आकर अपने दरवाजे पर बैठे, क्या किया जाए? पेट की भूख कैसे शांत किया जाए? तभी उन्हें पास वाले मंदिर में संध्या आरती की घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। पंडित जी तुरंत अपने घर का दरवाज़ा बंद किए और मंदिर पहुंच गए। वहां पर पूजा हो रही थी, मंदिर में वो भी पीछे खड़े हो गए। 10 मिनट पूजा होने के बाद प्रसाद वितरण होने लगा। उनके हाथ में भी हलवे का एक छोटी सी कटोरी मिला। हलवा पाकर दीनानाथ जी उस पर अपनी भूख को काबू करने के लिए टूट पड़े। लेकिन थोड़े से प्रसाद में क्या होता है, फिर भी सुबह से कुछ तो पेट में गया। दीनानाथ जी वहीं बैठे ही थे, तभी 2 बच्चे आकर कहने लगे, साहब नारियल खरीद लीजिए, भगवान को चढ़ाने के लिए नारियल ले लीजिए साहब। दीनानाथ जी ने कहा, बेटा तुम ये नारियल कहाँ से लाते हो? दोनों बच्चे ने कहा, अंकल ये मंदिर के पीछे से एक सेठ की दुकान है, वहीं से हम लोग नारियल लेके आते हैं और हम लोग नारियल बेचते हैं, उसके बदले हमें वो सेठ पैसे देता है। दीनानाथ जी के दिमाग में एक आइडिया आया कि जब ये 12-13 साल के बच्चे कमा कर अपना पेट भर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो भी उन्हीं सेठ के पास गए और उनसे नारियल लेकर आए। अब तो दीनानाथ जी भी मंदिर के बाहर अपने वजन उठा लेने तक नारियल लाए थे, वहीं पर बैठे हुए नारियल बेचने लगे। वो इतना तो कमा लिए थे कि उनका सुबह से शाम तक पेट भर जाएगा। अब यही रोज का काम था। एक दिन अचानक से भारी तूफान आ गई। मंदिर परिसर के ठेकेदार ने कहा, यहाँ पर किसी का रुकना सही नहीं है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया कि भारी तूफान और बारिश होने की आशंका है। मंदिर में लोगों का रहना सही नहीं है। सब लोग अपने अपने घर चले गए, दुकानें बंद हो गई। लेकिन दीनानाथ जी एक टोकरी में अपनी नारियल लिए बैठे थे। अभी तक उनकी एक भी नारियल नहीं बिकी थी। फिर दीनानाथ जी को कैसे पैसे मिलता, इसी सोच में दीनानाथ जी वहीं पर बैठे थे। तभी वहीं पर मौसम विभाग की जानकारी दिखाने के लिए एक मीडिया वाला मंदिर के पास आ गया। दीनानाथ जी को इस तरह से भारी तूफान में बैठा हुआ देख उनकी तरफ कैमरा बढ़ाते हुए कहने लगा, एक लाचार वृद्ध पुरुष अपनी पेट की आग बुझाने के लिए भारी तूफान और हवा में भी इस उम्मीद से बैठा हुआ है कि शायद उसकी नारियल बिके और उसे 2 रोटी खाने का इंतजाम हो जाए। देखिए, इसे कहते हैं पेट की आग। इस तरह से वो सनसनी खबर बनाने लगा। दीनानाथ जी अपने चेहरे पर एक तौलिया बांधे हुए थे। उन्हें इस बात का भी डर था कि
कि शायद यहाँ अगर मुझे कोई पहचान लिया तो मेरे बेटे की बदनामी होगी। इसीलिए उन्होंने अभी तक अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया था, लेकिन भारी हवा और तूफान की वजह से उनके चेहरे का तौलिया उड़ गया और कैमरे में उनका चेहरा दिख गया। वो जल्दी से तौलिए को पकड़कर अपना चेहरा ढांकने लगे और वहाँ से टोकरी लेकर चले गए। दीनानाथ जी जब घर आए तब तक बाहर का तूफान तो थम गया था, लेकिन उनके पेट का तूफान अभी भी चल रहा था। सुबह से शाम हो गई थी, अभी उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला था। दीनानाथ जी अब बाहर जा सके इतनी उनके अंदर हिम्मत भी नहीं बची थी। अब वह घर में भूखे पेट ही सोने जा रहे थे। तभी उनके पैरों में कुछ टकराया। उन्होंने उठाया, देखा कि उनकी पत्नी की तस्वीर हवा की वजह से नीचे गिर गई है। उस तस्वीर को लेकर वो वहीं पर बैठ गए और सोचने लगे उस दिन को जब उनकी शादी हुई थी। वो एक रेलवे कर्मचारी हुआ करते थे, उनकी पत्नी भी रेलवे कर्मचारी ही थी। दोनों का प्रेम प्रसंग हो गया था और फिर विवाह के बाद जब दीनानाथ जी की पत्नी पेट से हुई तो पहले उन्हें एक बेटी हुई। बेटी का नाम मीरा। बेटी 2 साल की हुई थी, तभी भगवान ने उन्हें एक बेटा भी दे दिया। दीनानाथ जी अपनी पत्नी को बोले कि देखो अब तुम्हारे 2 बच्चे हो गए हैं, तुम इस तरह से बच्चों को छोड़कर नौकरी पर जाती हो, बहुत परेशानी हो जाती है, इसीलिए तुम अब अपनी नौकरी छोड़ दो। मैं इतना तो कमा लेता हूँ कि हमारी घर गृहस्थी अच्छे से चल जाए। दीनानाथ जी की पत्नी बच्चे और घर संभालने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती है। समय अपनी गति से बढ़ता गया। बेटा बेटी जवान हो गए, बेटी की शादी हो गई। दीनानाथ जी बेटे को पढ़ाई के लिए शहर भेज दिए थे। एक दिन दीनानाथ जी की पत्नी की तबीयत खराब हुई। बेटे को फ़ोन करके बताया कि बेटा माँ की तबीयत खराब है, कॉलेज से 2-3 दिन के लिए छुट्टी लेकर आ जाओ। बेटा भी आया। दीनानाथ जी की पत्नी को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक आने की वजह से बचा नहीं पाए और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दीनानाथ जी की बेटी मीरा को भी खबर गई कि उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। वह भी वहाँ से रोते बिलखते हुए आई। बाकी नात रिश्तेदार भी इकट्ठा हुए। सब ने मिलकर दीनानाथ जी की पत्नी का अंतिम संस्कार किया। कुछ दिनों तक तो घर में 13वीं तक बहुत भीड़ भाड़ लगा था, लेकिन 13वीं के बाद मीरा को भी अपने घर जाना था। उसको भी दोनों बच्चे स्कूल जाते थे और इधर दिनेश की भी कॉलेज की पढ़ाई अधूरी थी। सब अपने अपने घर चले गए। दीनानाथ जी अकेले हो गए। दीनानाथ जी अब तक रिटायर भी हो चुके थे, इसीलिए उन्हें अब रेलवे क्वार्टर से भी खाली कर दिया गया था। दीनानाथ जी अपने बनाए हुए मकान पर आ गए थे। दीनानाथ जी बेटे के कॉलेज में होने की वजह से खुद ही बनाना और खाना शुरू कर दिया था। पहले तो पत्नी के रहते उन्होंने कभी किचन में एक गिलास पानी भी नहीं लिया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे काम भी सीख गए थे। कुछ ही सालों के बाद बेटा जब घर पर वापस आया, दीनानाथ जी ने कहा, बेटा अब इस घर में एक बहू की ज़रूरत है। आखिरकार मैं कब तक चूल्हा जलाऊंगा और तुझे खिलाऊंगा, खुद खाऊंगा। दिनेश ने कहा, पिताजी कॉलेज में ही एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ और वह भी मुझे पसंद करती है। हम लोग शादी की बातें आपस में तो कर चुके हैं, लेकिन अभी उसके घर वालों को पता नहीं। दीनानाथ जी कहते हैं, तो फिर देर किस बात की, चलो हम लोग उसके घर चलते हैं। दीनानाथ जी अपने बेटे दिनेश को लेकर लड़की वालों के घर पहुंच गए। लड़की का नाम संध्या रहता है। दीनानाथ जी जितने खुशी और उत्साह के साथ वहां गए थे, उतनी ही मायूसी के साथ वापस आते हैं, क्योंकि लड़की वाले बहुत अमीर थे। उनके घर में कई कारें खड़ी थी, जमींदार थे, ट्रैक्टर खड़े थे। दीनानाथ जी का वहाँ कोई मान सम्मान नहीं हुआ, यहाँ तक कि उनसे कोई बात ही नहीं किया। जो भी बात हुई दिनेश के साथ, लड़की के पिता ने सिर्फ दिनेश से बात किया और उसके पिता अगर कोई बात बोलते भी तो उसकी बात को दबाकर वो दिनेश से बातें करने लगते थे। ऐसा लगता था कि दिनेश के साथ उसके पिता नहीं, कोई नौकर आया हुआ है। इसीलिए दीनानाथ जी वहाँ ज़्यादा देर तक बैठना उचित ना समझे। अपने बेटे को इशारे से बोले चलने के लिए। दिनेश वहाँ से आने वाला नहीं था, उसका दिल नहीं करता था,
लेकिन दीनानाथ जी जब उठकर चल दिए तो दिनेश को भी पीछे पीछे आना पड़ा। रास्ते में ही दीनानाथ जी कहने लगे, दिनेश, ये कैसा घराना तुमने ढूंढा है। वहाँ तो हमारी नौकरों से भी बदतर इज्जत थी। देखो, वह लड़की हमारे घर के लायक नहीं है। वो अमीर लोग हैं बेटा, तुम बात को समझो। तुम किसी अपने बराबर वाली लड़की के साथ शादी करो जो हमारा मान सम्मान कर सके और हमें भी समझ सके। वह लड़की हमारे घर का काम थोड़े ना करेगी। दिनेश ने कहा, नहीं पिताजी, मैंने और सुधा ने साथ जीवन बिताने का वादा कर लिया है। भले ही उसके माता पिता अमीर हैं, लेकिन मैं शादी उसी के साथ करूँगा। दीनानाथ जी के लाज समझाने के बाद भी दिनेश ना माना और बिना मन के दीनानाथ जी ने उसकी शादी कर दी। बहू घर आते ही नखरे दिखाने लगी। वो तो अपने ससुर को जैसे उसके पिता ने नौकरों की तरह व्यवहार किया था, वैसे ही सुधा भी अपने ससुर के साथ व्यवहार करने लगी। दूसरे दिन से ही अपने ससुर को काम बोलने लगी। जाहिर सी बात है पापा जी, आपके घर में कोई नौकर चाकर नहीं है, कोई लेडीज नहीं है, तो घर का काम आप ही करते रहे होंगे। इसीलिए मेरे आने के बाद आप ये मत सोच लेना कि घर का सारा काम बहू करेगी। आप जिस तरह से काम करते थे उसी तरह से आपको काम करना पड़ेगा। दीनानाथ जी को ज़्यादा झटका नहीं लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बहू हमारी सेवा करने वालों में से नहीं है। फिर भी वो अपने दिल को मारकर उसी तरह से घर की सफाई किए, झाड़ू पोछा किए। बहू ने बाहर बर्तन निकाल दिया, बर्तन धोए, वह किचन में सिर्फ खाना बनाई। और यहाँ तो बात काम करने तक ही सीमित नहीं थी, उसके अंदर कुछ और भी ऐसे लक्षण थे जो दीनानाथ जी को बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह अपनी सहेलियों को बुलाकर घर में पत्ते खेला करती थी, साथ साथ में ड्रिंक भी करती थी, म्यूजिक जोर जोर से बजाकर डांस भी करती थी। आस पड़ोस के लोग जब दीनानाथ जी मिलते तो कहते थे, कैसी बहू है, पूरा दिन गाने बजाने की आवाज़ें आती रहती है, पूरा दिन हंसने की आवाज़ आती है। अब तुम्हारा घर पहले जैसा संस्कारी नहीं रहा। दीनानाथ जी कुछ ना जवाब दे सकते। उन्होंने एक बार डरते डरते अपने बेटे दिनेश को भी बताने की कोशिश की, लेकिन दिनेश ने ये कहकर उन्हें चुप करवा दिया कि पापा जी, आपको तो पहले से ही सुधा पसंद नहीं थी और वो बड़े घर की लड़की है, खुले विचारों वाली है। अगर अपनी सहेलियों को बुलाकर पार्टी करती है तो इसमें आपको क्या तकलीफ होती है। दीनानाथ जी ने कहना बंद कर दिया। सुधा ने घर के काम और जिम्मेदारियां तो नहीं संभाली, लेकिन उसने एक चीज़ बहुत अच्छे से संभाल ली, अपने पति की कमाई अपने कब्जे में कर ली। यहाँ तक कि दीनानाथ जी की जो भी पेंशन आती थी वह भी दिनेश निकाल कर लाता और सुधा के हाथ में दे देता। एक दिन दीनानाथ जी ने कहा, दिनेश, मेरी पेंशन कब आती है कब नहीं मुझे पता भी नहीं चलता, उसमें से मुझे थोड़े पैसे तो दे दिया करो। मेरे हाथ में कुछ पैसे होने चाहिए। आज तक पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा हाथ खाली हो। दिनेश ने कहा, पिताजी, आपको पैसे की क्या ज़रूरत है, सुधा घर का खर्च चलाती है ना, तो पैसे उसके हाथ में ही होने चाहिए। आपको जो चीज़ चाहिए वो बता दो, नहीं तो आप सुधा से बोल दिया करो। दिनेश ये कहकर तो फ्री हो गया, लेकिन सुधा कौन सा अपने ससुर की बात सुनने वाली थी। ऐसे ही दिन बीतता रहा। एक दिन दीनानाथ जी अपने पोते के पास बैठे हुए थे। तभी बात ही बात में उनके पोते ने बताया कि हम और मम्मी पापा अपने नानी के घर जा रहे हैं, मेरी मासी की शादी होने वाली है, आपको हम लोग नहीं ले जाएंगे। दीनानाथ जी ने कहा, कब जा रहे हो बेटा? उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मम्मी तैयारी कर रही है। वह इतना कहकर चला गया। दीनानाथ जी अपने बेटे को बुलाए, दिनेश, सुना है कि तुम ससुराल जा रहे हो। आवाज़ सुनते ही सुधा भी वहीं पर आ टपकी और कहने लगी, देखो, मैं कहती थी ना कि तुम्हारे पिताजी हमारे कमरे के बाहर अपना कान लगाकर हमारी सारी बातें सुनते हैं। दिनेश भी अपने पिताजी को ही कहने लगा, पिताजी, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आप अपने बहू और बेटे के कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनेंगे। दीनानाथ जी ने कहा, अरे, मैंने कोई बात नहीं सुनी। अभी अभी हमारे पास पप्पू आया था, उसने ही बताया कि हम लोग अपने मामा के घर जा रहे, वहाँ हम खूब मस्ती करेंगे, हमारे मौसी की शादी होने वाली है, भला मैं तुम्हारे कमरे के बाहर क्यों सुनने लगा। तभी दिनेश बात को बदलते हुए कहा, हाँ हाँ, तो इसमें क्या बुराई, सुधा की बहन की शादी है तो क्या वो अपने मायके नहीं जाएगी। दीनानाथ जी ने कहा, मैं कब मना कर रहा हूँ, बहू को जाओ, छोड़कर चले आओ। तुम शुरू से ही वहाँ मत रहना। जिस दिन शादी का प्रोग्राम रहेगा
उसी दिन चले जाना। दीनानाथ जी की इतनी बातें सुनकर सुधा जल भुनकर आग बबूला हो गई। हाँ हाँ, तुम्हारे ही सेवा में लगे रहें, तुम्हारे अलावा और कोई है भी उनका? आखिर मेरा मायका भी तो उनका कुछ लगता है, ऐसे कैसे वो मुझे वहाँ पर छोड़ के चले आएंगे? दीनानाथ जी आकर बैठ गए और सोचने लगे कि ये लोग चले जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा? कौन मुझे रोटी बना कर देगा? घर का सारा काम? फिर भी कोई बात नहीं, मैं खुद बना खा लूँगा। उन्हें याद आया कि मेरी एक बेटी थी, वो भी ऐसे समय में आ जाया करती थी, लेकिन उनकी बहू ने बेटी से भी रिश्ता तोड़वा दिया था। जब पप्पू का जन्म हुआ था, मीरा कितना खुश हुई थी। अपने भतीजे के लिए पालना लेकर आई थी, 2 जोड़ी कपड़ा लाई थी, गले में पहनने के लिए काले धागे में बांधकर सोने की चंद्रमा बनवा कर लाई थी। लेकिन मेरी बहू संध्या ने अपनी ननद के साथ ऐसा व्यवहार किया। उसे पता था कि ननद को नेग में कुछ न कुछ देना पड़ेगा, इसीलिए उसने यही सोचकर हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने का प्लानिंग बनाया। उसी कार्यक्रम में सुधा के माता पिता भी आए थे। सुधा ने अपनी माँ के कंगन मीरा के बैग में रख दिया और दिखावे के लिए इधर उधर कंगन ढूंढने लगी। फिर लास्ट में उसने अपनी ननद मीरा के बैग में भी ढूंढा, लेकिन जैसे ही उसने कपड़े निकाल कर फेंकना शुरू किया, उसमें से कंगन मिल गया। कंगन निकालकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मीरा दीदी, आपको चोरी ही करना था तो मेरे ही घर मिला था, कहीं और चोरी नहीं कर सकती थी? इतने महंगे मेरी माँ के कंगन कभी आपने आँखों से देखा ही नहीं होगा शायद। अरे मांग लेती तो मैं अपना कंगन दे देती, मेरी माँ के कंगन क्यों चुराए? मीरा यह सब देखकर वहाँ ठग की तरह खड़ी की खड़ी रह गई। वो अपने भरे हुए गले से कहने लगी, भाभी ये तुम क्या कह रही हो, मैं क्यों चुराऊंगी? लेकिन हद तो तब हो गई कि जब मीरा का भाई दिनेश भी वहाँ पर आया और वह अपनी बड़ी बहन को ही बोलने लगा, दीदी मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कर सकती हैं। अब तो मीरा कितना सफाई दे, लेकिन कोई मतलब नहीं। वह अपने भरे हुए गले से कहा, भाभी जो तुमने आज मेरे साथ किया है वो एक दिन ज़रूर भगवान तुम्हारे साथ करेगा। भाभी भगवान से डरो, इतना बड़ा पाप मत करो। उसने अपने दोनों बच्चों को उठाया, अपने कपड़ों को भरा और पिताजी के पास जाकर कहने लगी, पापा अपना ध्यान रखना, अब मैं इस चौखट पर कभी लौट कर नहीं आऊँगी। और देखो 5 साल का पप्पू हो गया, आज भी बेटी वापस लौट कर नहीं आई। वो मन में सोच ही रहे थे कि तभी तैयार होकर बाहर दिनेश निकला। दीनानाथ जी ने कहा, ऑफिस जा रहे हो बेटा? मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, दे देते। लेकिन दिनेश ने कहा, पिताजी अभी हमारी बहुत सारी खरीदी बाकी है, उसमें पैसे खर्च हो गए हैं, दूसरी बार जब आपकी पेंशन आएगी तो उसमें से थोड़ा पैसे दे दूंगा। इतना कहकर वह ऑफिस के लिए जाने लगा। तभी सुधा ने आवाज़ दिया, अरे सुनते हो, मेरी बहन के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेकर आना। आखिर हमारे मम्मी पापा हमें इतना सब कुछ तो हमेशा से देते आ रहे, और देखिए मैं बड़ी बहन हूँ, मैं वहाँ पर कुछ अच्छा ही दूंगी, नहीं तो हमारा कितना नाम खराब होगा। मुझे तो सबसे अच्छे गिफ्ट देना चाहिए। दिनेश ने कहा, हाँ हाँ तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी बहन के लिए सबसे अच्छा सा अच्छा गिफ्ट लेकर आऊँगा। दीनानाथ जी बातें सुन रहे थे, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। बेटा ऑफिस चला गया, बहू अपने घर जाने की तैयारी लगी थी। दूसरे दिन उन लोगों को शाम को जाना था, इसीलिए कुछ ही घंटों पहले सुधा उनके पास आई और हाथ में 3000 रुपये देते हुए बोली, ये लीजिए पैसा। दीनानाथ जी ने कहा, अरे मुझे इतने पैसों की क्या ज़रूरत है? सुधा ने कहा, अरे मैं ये पैसे आपको खाने उड़ाने के लिए नहीं दे रही हूँ, इसमें से 1000 रुपये आपको लाइट बिल देना है, 1000 रुपये दूध के देना है, और 1000 रुपये आप पप्पू के स्कूल में चले जाना, उसकी फीस भर देना। महीना ख़त्म हो गया है, सबका हिसाब बाकी है। दीनानाथ जी ने पैसे हाथ में ले लिए। बहू ने कहा, हाँ और आपको पैसे की ज़रूरत ही क्या है? किचन में जो राशन पड़ा है, जितने दिन नहीं आएंगे उसमें से ही आप काम चला लेना, बाकी का हम लोग आने के बाद देख लेंगे।
शाम को दिनेश जब ऑफिस से वापस लौटा तो वह अपनी पत्नी और बेटे को लेकर ससुराल चला गया। इधर वह जाते जाते अपने पिताजी के हाथ में एक पैसे भी रखकर नहीं गया। दीनानाथ जी अपनी पत्नी की तस्वीर के साथ रोते हुए कह रहे थे कि देख रही हो, तुम्हारा बेटा ऐसा निकलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। खुद तो अपनी कमाई दिखाता नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पेंशन के आए हुए पैसे भी ना जाने कब निकाल कर लाता है और मुझे उसमें से 1 रुपये हाथ में नहीं देता। वो इस कदर सोचते हुए खोए थे, तभी उनका फ़ोन बजा। उधर फ़ोन उठाते ही पता चला कि बेटी का फ़ोन है। हेलो पापा, कैसे हो? टीवी में न्यूज़ देख रही थी, पता चला कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आंधी और तूफ़ान आया है। हाँ बेटा, तूफ़ान आंधी बहुत आया है मेरा। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। पापा आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ मीरा। इतना कहकर उनका गला भर गया। अरे पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ मीरा, तबीयत ठीक है। भैया भाभी कहाँ हैं? वो यहाँ नहीं हैं, कुछ दिनों के लिए चले गए हैं अपने मायके। इतनी बात सुनकर मीरा ने कहा, अरे फिर आपकी देखरेख कौन करता है? अरे कोई नहीं करता, कौन करेगा, अकेला जीवन है, खुद ही कर लेता हूँ। पापा आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि भैया ससुराल में जाकर रह रहे हैं? कोई बात नहीं, आ जाएंगे। फ़ोन उधर से कट हो गया। दीनानाथ जी वहीं पर सोचते हुए ना जाने कब उनकी आंख लग गई। कल की थकान और भूख की वजह से सुबह देर तक वो कमजोरी की हालत में पड़े रह गए, लेकिन उनकी नींद तब खुली जब डोरबेल बार बार कोई बजा रहा था। वो दरवाजे पर गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी मीरा, उनके दामाद और उनके दोनों बच्चे खड़े थे। बच्चे दीनानाथ जी को देखते ही नानू नानू कहकर दोनों कमर तक चिपक गए। बेटी भी अंदर आई। दीनानाथ जी ने सोचा, बेटी और दामाद घर आए हैं, किचन में तो कुछ भी नहीं है, अब इन्हें क्या खिलाऊं? दामाद को पानी पीने के लिए नाश्ते में क्या दूं? तभी बच्चे कहने लगे, मम्मा भूख लगी है, कुछ नाश्ता दो ना, तुम तो घर से भी जल्दी जल्दी में आ गई थी। इतनी बात सुनकर दीनानाथ जी ने कहा, हाँ हाँ रुको, मैं अभी कुछ बना कर लाता हूँ। वो किचन की तरफ चले गए। किचन में उन्हें पता था कि डिब्बों में कुछ भी नहीं है, लेकिन दिल को तसल्ली देने के लिए फिर से वो सारे डिब्बों को खोल खोल कर देखने लगे। किसी में शायद कुछ तो होगा, लेकिन रहेगा कहाँ से? उनकी बहू सुधा सब कुछ अलमारी में रखकर ताला बंद करके जो गई थी। कुछ देर तक दीनानाथ जी जब बाहर नहीं निकले तो मीरा भी किचन में आ गई और अपने पापा के चेहरे की मायूसी को समझते हुए उसने कहा, पापा क्या बात है? दीनानाथ जी ने कहा, मीरा बात ये है कि किचन में कुछ नहीं है, दामाद जी भी बाहर बैठे हैं, बच्चों को भी भूख लगी है, अब मैं क्या लेकर बाहर निकलूं? मीरा ने कहा, बस पापा इतनी सी बात है। उसने अपने मोबाइल से ऑनलाइन कुछ नाश्ता ऑर्डर कर दिया, फ्रूट ऑर्डर कर दिया और वह 10 मिनट में घर भी आ गया। फिर मीरा ने पहले तो अपने बच्चों को नाश्ता दिया, उसके बाद उसने बच्चों को फ्रूट दिया। बच्चे खाकर खेलने लगे। फिर दोपहर का खाना भी मीरा ने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया। आज कई दिनों के बाद दीनानाथ जी को पेट भरकर भोजन मिला था। दीनानाथ जी आराम कर रहे थे, तभी उनका फ़ोन बजा। उधर क्या हुआ कि उनका पप्पू पोता जब अपने मोबाइल देख रहा था, तभी उसने अपने दादाजी की वही मंदिर वाली वीडियो देख लिया। वीडियो में बहुत ज़्यादा लाइक कमेंट आए हुए थे, इसीलिए वायरल हो गई थी। वीडियो देखते ही उसने चिल्लाया, अरे मम्मा मम्मा देखो, मोबाइल में दादाजी का वीडियो है। माँ उसकी बात सुनकर आई और पूछने लगी, तेरे दादाजी का वीडियो मोबाइल में कैसे? ला दिखा तो। उसने अपनी माँ को वही वीडियो दिखाया जिसमें वह नारियल बेचते हुए मंदिर के पास दिखे। उसने तुरंत दिनेश को बुलाया और वही वीडियो दिखाया। देखो, घर में इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हारे बाप का पेट नहीं भरा, मंदिर के पास जाकर भिखारियों की तरह नारियल बेच रहे, हमारी इज्जत का उन्हें जरा सा भी ख्याल नहीं। यही बात मेरे पापा जी तक पहुँचेगी
तो मेरे पापा क्या सोचेंगे और उनके जानने पहचानने वाले लोग क्या सोचेंगे कि उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को एक भिखारी के घर में ब्याह दिया है। तुम्हारे बाप ने तो मेरी और मेरे पिताजी की नाक ही कटवा ली। इतना कहकर उसने फ़ोन लगा दिया था। इधर से दीनानाथ जी ने फ़ोन उठाया। तभी उनकी बहू ने कहा, पापा जी आप ये क्या बेशर्मी वाली बात कर रहे हैं। दीनानाथ जी ने कहा, मैंने क्या किया? अरे आपने क्या किया? आपको शर्म नाम की चीज़ है? आप मंदिर में जाकर भीख मांग रहे थे। इतना सब कुछ तो घर में छोड़कर आई थी, फिर भी आपका पेट नहीं भर रहा था। अरे वो बहू सब खत्म हो गया था, राशन कम था। वो इसी तरह से हकलाकर कहने लगे। सुधा ने कहा, रुकिए मैं घर आकर आपकी खबर लेती हूँ। दीनानाथ जी डर से कांपने लगे। तभी वहाँ पर मीरा के बच्चे भी खेलते खेलते आ गए। उनकी आवाज़ सुधा तक गई। सुधा ने कहा, किसकी आवाज़ आ रही है? बच्चे घर में कहाँ से आए? फिर दीनानाथ जी ने घबराते हुए कहा, वो मीरा आई है। सुधा सुनते ही आग बबूला हो गई। उसने कहा, क्यों आई है? जब तक मैं घर में थी तो नहीं आती थी। वो तो नाराज़ थी ना। आज मैं घर छोड़कर आई हूँ तो मेरा घर लूटने आई है। पहले मैं घर में थी तो मेरी माँ के कंगन चोरी किए थे। मैं कल ही आकर बताती हूँ और साथ साथ में पुलिस भी लेकर आती हूँ। इधर से अपने पिता को घबराया हुआ देखकर मीरा ने फ़ोन ले लिया और कहा, क्या बातें बोल रही हो भाभी? मैं अपने पिताजी से मिलने अपने मायके नहीं आ सकती क्या? तुम भी तो अपने मायके गई हो। उधर से सुधा ने कहा, हाँ नहीं आ सकती, चोरों के लिए मेरे घर में जगह नहीं है। मीरा ने कहा, तुम्हारा घर कब से हो गया? ये मेरे पिताजी का घर है और इस घर में मेरा भी हक है। सुधा मीरा की बात सुनकर क्रोध में फ़ोन को पटकते हुए रख दिया। फ़ोन बंद होते ही दीनानाथ जी के हाथ पैर कांप रहे थे। घबराए हुए उन्होंने कहा, बेटी तुम अपने घर में सुखी हो, इस बात का मुझे बहुत खुशी है। तुम अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाओ। अब सुधा घर में आएगी तो तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे साथ भी वो बहुत बुरा व्यवहार करेगी। मैं तो उसकी मुसीबतों को झेल ही रहा हूँ। मेरा क्या, मेरे जीवन का क्या? मीरा ने कहा, पिताजी मैं इस तरह से आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। और आप इतना डर क्यों रहे हैं? आप भूल गए कि ये घर आपका है और आज भी आपके नाम पर ही है। अब आप ही बताइए, आपको हमेशा भाभी से इसी तरह से डर कर रहना है या उनसे डट कर मुकाबला करके अपने आगे की ज़िंदगी को इज्जत के साथ जीना है? इतनी बातें सुनकर दीनानाथ जी के मन में भी थोड़ी सी हिम्मत आई। उन्होंने कहा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अरे पिताजी आप एक सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे। पापा आप पढ़े लिखे इंसान होकर भी जुर्म के पीछे घुटने टेक देंगे। दीनानाथ जी ने समझाते हुए कहा, बिटिया चाहे पढ़ा लिखा इंसान हो या अनपढ़, अपनी औलाद की मोह में फंसकर हमेशा हार जाता है। लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। इतना कहकर दीनानाथ जी ने अपना मोबाइल निकाला और वकील को फ़ोन किया। वकील के आते ही उन्होंने सारी बातें वकील को बताई और उनसे राय सलाह लिया। शाम तक बड़े गुस्से से सुधा घर पहुंच गई। घर आते ही उसने कहा, कहाँ है वो चोरनी जिसने मेरी माँ के कंगन चुराए थे? इतने में भी उसे शर्म नहीं आई। अब मेरे घर में मेरे जाते ही घुस गई है। तभी दीनानाथ जी ने कहा, बहू मेरी बेटी के लिए मुंह सुधार कर बातें करो। मेरी बेटी ने तुम्हारे माँ के कंगन नहीं चुराए थे। सुधा ने कहा, अरे बुढ़ऊ तुम तो चुप ही रहो और अपना सामान अभी का अभी बांधो और निकलो इस घर से। अब अपनी बेटी के घर ही जाकर रहना। दीनानाथ जी ने कहा, मैं अपनी बेटी के घर जाकर नहीं रहूँगा, बल्कि तुम इस घर से निकलोगी। सुधा ने कहा, मैं इस घर से कब से निकलने लगी? सीधे तरीके से निकलोगे या मैं पुलिस को बुलाऊं? वो इतना बोल ही रही थी कि वकील आ गए और बोले, पुलिस को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस आएगी भी तो आपको ही उल्टा घर से निकालेगी। ये घर आज भी दीनानाथ जी के नाम पर ही है।
वकील की बातें सुनकर सामने वकील को खड़ा देखकर सुधा सहम गई, लेकिन दीनानाथ जी दहाड़ते हुए बोले, हाँ हाँ, ठीक ही कह रहे हैं वकील साहब। अब इस घर से मैं नहीं, तुम दोनों निकलोगे। मैं तुम दोनों को सिर्फ 7 दिन का टाइम देता हूँ। अगर 7 दिन में तुम दोनों मेरे घर से नहीं निकले तो मैं तुम दोनों के ऊपर केस कर दूंगा। इतना कहकर दीनानाथ जी अपने कमरे की तरफ जाने लगे। दिनेश ने इशारा किया अपनी पत्नी की तरफ। पत्नी ने कहा, अरे पिताजी, आप अपने घर से अपने बहू बेटे को निकालेंगे? किस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होता? लेकिन दीनानाथ जी एक बात ना सुने। आखिरकार दिनेश और सुधा को उस घर से जाना ही पड़ा। दिनेश ने एक किराए से कमरा ले लिया और उसमें अपना सामान शिफ्ट कर दिया। अभी तक सुधा की बहन की शादी बाकी थी। वह अपने मायके चली गई। दिनेश भी साथ में था। सुधा की बहन की शादी होने के बाद कुछ दिनों तक वो मायके में ही आराम के साथ रही। सुधा की भाभी ने कुछ दिनों तक तो बहुत मान सम्मान और प्यार से रखा, लेकिन धीरे धीरे उसकी ननद उसे खटकने लगी, क्योंकि सुधा वहाँ पर जरा सा भी काम नहीं करती थी। छोटी बहन भाभी की मदद किया करती थी, लेकिन अब वो ससुराल जा चुकी थी। सुधा वहाँ बैठे बैठे ही भाभी पर आर्डर चलाया करती थी। इसीलिए सुधा की भाभी ने सोचा इसे किसी न किसी तरह से यहाँ से निकाला जाए। एक दिन वह घर में सुबह सुबह ही कुछ ढूंढने लगी। पूरे घर की अलमारी, पूरे घर का सामान तितर बितर कर दिया, लेकिन फिर भी वह हार ना मानी और जाकर सुधा के पर्स में भी ढूंढने लगी। तभी जाकर उसे अपने गले का चैन सुधा के पर्स में मिला। वह सुधा का पर्स लाकर अपने पति को दिखाने लगी। देखो, तुम्हारी बहन ने मेरा चैन चुराया है। इसे मेरे गले का चैन चुराने की क्या ज़रूरत थी? कल मैं नहा रही थी, इसीलिए मैंने इस चैन को बाथरूम में ही छोड़ दिया था। अगर इसे मिल गया था तो मुझे दे देना चाहिए था, इसलिए तो अपने पर्स में रख लिया। सुधा उसकी बात सुनकर बाहर आई और कहने लगी, भाभी, ना तो मुझे तुम्हारा चैन बाथरूम में मिला था और ना ही मैं अपने पर्स में लाई। लेकिन सुधा का भाई मन में सोचा कि शायद मेरी बहन अपना घर छोड़कर आ गई है और उसे पैसों की ज़रूरत होगी, इसीलिए उसने चैन उठाकर रख लिया है। सोचा होगा कि काम आएगा। उसने कहा कि सुधा, तुम्हें अगर पैसों की ज़रूरत थी तो मुझसे बोल देते, पापा जी से बोल देते। हम सब तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन तुमने अपने भाभी के गले का चैन चुराया, ये अच्छी बात नहीं है। सुधा चिल्ला चिल्ला कर बहुत कुछ सफाई देना चाहती थी, लेकिन उसके गले से एक भी आवाज़ ना निकली। आखिर जब अपना सगा भाई ही इल्ज़ाम लगा दे तो अब किसको सफाई देगी? उसे वही अपनी बात याद आई जब उसने अपनी ननद मीरा को माँ के कंगन चुराने का इल्ज़ाम लगाया था। सुधा वहाँ से अपना सामान उठाई, अपने बच्चे और पति के साथ अपने घर वापस आ गई। अब तो सुधा ना मायके की ना ससुराल की, उसे उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी। इधर बेटे बहू के जाने के बाद दीनानाथ जी की बेटी ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी, आप घर में ताला बंद करके मेरे साथ चलिए। दीनानाथ जी ने कहा, नहीं, हम बेटी के घर जाकर नहीं रह सकते। मीरा ने एक आइडिया निकाला। पिताजी से कहा, पिताजी, आप इतने बड़े घर में अकेले तो नहीं रह सकते, इसीलिए 2 कमरे को छोड़कर बाकी का आप यदि किराए से दे देंगे तो उससे आपका खर्च निकल जाएगा। दीनानाथ जी को भी ये बात अच्छी लगी। घर में किराएदार होने से भी चहल पहल लगी रहेगी, इसीलिए उन्होंने अपने लिए 2 कमरे बचाकर बाकी के घर किराए से दे दिया। अब उनकी पेंशन भी उनके हाथ में आने लगी थी। पैसे की अब उन्हें कुछ व्यवस्था हो गई थी, इसीलिए मीरा ने उनके लिए एक नौकर रख दिया। वह हमेशा दीनानाथ जी के साथ रहता, घर का काम करता और उनकी देखरेख करता था। मीरा अपने पिताजी को रोज़ फ़ोन करके उनकी हालचाल पूछ लिया करती थी और हफ्ते 10 दिन में अपने पिताजी से मिलने भी आया करती थी। अब तो दीनानाथ जी की ज़िंदगी पहले से अच्छी और आरामदायक हो गई थी।
तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।